जय गुरु। गीता पढ़ोगे नहीं तो जानोगे कैसे। गीता को जरूर पढ़ना चाहिए, मनन करना चाहिए। यद्यपि कृष्ण महाभारत युद्ध रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि युद्ध समय की मांग थी। जो होना चाहिए उसे घटित होने दो, जिसे नहीं होना चाहिए उसे हर हाल में घटित ना होने दो। यही तो कृष्ण का दर्शन है। संपूर्ण गीता अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करने के लिए दिया गया तार्किक ज्ञान है। जब अर्जुन विषाद से भरा हुआ युद्ध करने से मना कर देता है, तब कर्म योग की महत्ता बताते हुए श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि कर्म योग के प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। नमस्कार। मदगत प्राणा एस्ट्रो योगा आध्यात्म ज्योतिष चैनल में हम आपका अभिनंदन करते हैं। अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। नए वीडियो की सूचना के लिए बेल आइकन दबाएं। मैं संजय मिश्रा। आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही मार्मिक कहानी। इस कहानी के माध्यम से हम ये जानेंगे कि प्रार्थना में कितनी अद्भुत शक्ति होती है। प्रार्थना आपके उस असंभव काम को संभव बना देगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कहानी इस प्रकार है। डॉक्टर मार्क हैं, जो दिल की बीमारी के डॉक्टर थे। ईश्वर में उनका विश्वास न था। उन्हें देश के सबसे बड़े डॉक्टर होने के लिए अवार्ड के लिए चुना गया और वो समारोह में शामिल होने के लिए एयरपोर्ट पर थे। अचानक मौसम की खराबी के कारण विमान की उड़ान रद्द हो गई। 4 घंटे में समारोह प्रारंभ होने वाला था। मार्क का तय समय में पहुंचना जरूरी था। अब पहुंचने का एक ही विकल्प था, टैक्सी। टैक्सी तो मिल गई, लेकिन ड्राइवर नहीं था। खुद ड्राइव कर समारोह तक पहुंचना था। मार्क खुद ड्राइव कर रहे थे। मौसम बहुत खराब हो चुका था। मौसम ने मार्क को रास्ते से भटका दिया। अब समारोह में पहुंचना नामुमकिन था। भटकते भटकते मार्क एक छोटी सी बस्ती में पहुंच चुके थे। रात हो चुकी थी। वो वापस जाने का रास्ता भी भटक चुके थे। एक घर का दरवाजा खटखटाया। वहां एक औरत अपने 10 साल के बच्चे के साथ रह रही थी। मार्क ने रात भर के लिए रुकने देने के लिए आग्रह किया। औरत ने मार्क को अंदर बुलाया और कुछ बिस्कुट और चाय परोसा। औरत खाने से पूर्व ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, फिर चाय बिस्किट खाने लगी। मार्क औरत से पूछता है, इस प्रार्थना से आपको क्या मिलेगा? वैसे मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं पूजा और प्रार्थना में विश्वास नहीं करता। औरत ने जवाब दिया। बहुत ही ध्यान देने की बात है कि औरत ने क्या जवाब दिया। बहुत ही सुंदर जवाब। औरत कहती है, मैं ईश्वर में पूरा विश्वास करती हूँ, साथ कर्म में भी। मार्क बोले, अभी आपने ईश्वर से क्या मांगा? औरत बोली, जो मैं कर्म से हासिल कर सकती हूँ उसके लिए ईश्वर से शक्ति मांगती हूँ। जो कर्म से हासिल नहीं कर सकती उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। मार्क ध्यान से सुन रहे थे। औरत आगे बोलती है, मेरे 10 साल के बेटे के दिल में सुराग है। इसका इलाज डॉक्टर मार्क ही कर सकते हैं, लेकिन मैं इतनी समृद्ध नहीं कि मैं उनसे इसकी चिकित्सा कराऊं। लेकिन मुझे ईश्वर पर पूरा विश्वास है, वो हमें निराश नहीं करेंगे। मार्क के आंखों से अश्रुधार फूट पड़े थे। वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रहे थे। मार्क को रोते हुए देख
औरत बोली, आप घबराएं नहीं, ईश्वर आपकी सब ठीक करेगा। सुबह मैं आपको शहर का रास्ता बता दूंगी। मार्क आनंद के हिलकोरे खा रहा था। रूंधे गले से मार्क ने औरत से कहा, मैं ही डॉक्टर मार्क हूँ। आपकी प्रार्थना सुन ली गई है। मुझे इस जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार ईश्वर ने दे दिया है। मार्क आंख बंद कर ईश्वर का धन्यवाद कर रहा था और डॉक्टर मार्क को देखकर अपने बेटे को सीने से लगाकर कृतज्ञता के आंसू में औरत भीग चुकी थी। इस तरह कर्म योग की महत्ता और प्रार्थना की शक्ति इस कहानी में दोनों का सम्मिश्रण है। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आया होगा। यदि आपको प्रकरण पसंद आया तो कृपया लाइक करें। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे। जय श्री हरि।